प्रिय मित्राणि नमः संस्कृताय। संस्कृत सिंधुजा क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी संस्कृत सुधी पाठकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हम सभी लोग भारत विरचित किरातार्जुनीयम का अध्ययन कर रहे हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कई सारी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में यह लगा हुआ है, तो इसे बहुत मन से अध्ययन करिएगा। टीजीटी का पेपर ही उठा के देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर किसी ग्रंथ से प्रश्न आता है तो वह है किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग। अकेले यहाँ से 13-14 क्वेश्चन बनता है टीजीटी में। तो इसके पहले हम लोग संक्षेप में भारत का जीवन परिचय पढ़ चुके हैं और युधिष्ठिर द्वारा भेजा गया वनेचर उनके पास दौतवन में आ गया है, उनको प्रणाम कर चुका है और उनसे मतलब किस वाणी में बोलना चाहिए ऐसी वाणी का भी चयन भी कर चुका है। अब आज देखते हैं क्या वनेचर बोलता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं भारत का जीवन परिचय का रिवीजन कर लेते हैं फटाफट हम लोग। भारत का मूल नाम दामोदर था। भारत इनकी उपाधि थी। इनके पिता का नाम श्रीधर या नारायण स्वामी था। माता का नाम सुशीला, पत्नी का नाम रसिका या रसिकवती था। इनका निवास स्थान एचिलपुर या अचलपुर मिलता है, धारा नगरी में जो है दक्षिण भारत में था। इनका समय 6ठी शताब्दी का उत्तरार्ध या 7वीं का पूर्वार्ध माना जाता है। ये विष्णुवर्धन के समकालीन थे, कुशिक गोत्र के थे। आतपत्र भी इनकी उपाधि थी। आतपत्र भारव इनको कहा जाता है। इनकी एकमात्र रचना किरातार्जुनीयम है, जो बृहत्त्रयी की प्रथम ग्रंथ है और इसमें 18 सर्ग हैं। तो चलिए हम लोग कल का रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। कल के श्लोक का वाचन करते हुए वाचन कर लेंगे तो उतने से ही रिवीजन हो जाएगा। सब लोग साथ में वाचन करेंगे। दिशां विघताय विधातुमिच्छतो रहस्नुज्ञामधिगम्य भूभृतः सषष्ठोदार्यविशेषशालिनीं विनिश्चितार्थामिति वाच्यमाददे क्रियासु युक्तैर्नृपचारचक्षुषो नावञ्चनीयाः प्रभुवनुजीविभिः अतो अहर्षि सन्तोमसाधु साधुआ हितं मनोहारि च दुर्लभं वचः। सबसे पहले एक एक शब्द का शब्दार्थ देख लेते हैं। क्रियासु का अर्थ होता है कार्यों में। युक्त ही माने लगाए गए। यहाँ नृप जो है संबोधन का रूप है। प्रथम संबोधन के प्रथम पुरुष एक वचन का है। चार चक्षुषो गुप्तचर रूपी नेत्र वाले, ना वंचनीय नहीं ठगा जाना चाहिए। प्रभुवा माने राजा, अनुजीव भी माने सेवकों द्वारा, अतः माने इसलिए, अरहस माने योग्य हो, छंतुम माने क्षमा करने के लिए, असाधु माने अप्रिय, साधु माने प्रिय, वा माने अथवा, हितम माने हितकारी या कल्याणकारी, मनोहारी मनोहारी या मनोनुकूल, चा माने और, दुर्लभम माने दुष्प्राप्य या दुर्लभ, वचः माने वाणी या कथन। वनेचर किससे कह रहा है? युधिष्ठिर से कह रहा है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न बनता है। चार चक्षुषो कई बार टीजीटी में भी पूछा है, एलटी में भी पूछा है। किसके लिए आया है या इसमें कौन सा समास है? हितम मनोहारी चा दुर्लभम वचा, शायद ही कोई परीक्षा बचती हो जिसमें ना पूछा जाए। यह सूक्ति हमेशा ही पूछी जाती है, हितम मनोहारी चा दुर्लभम वचा। तो वनेचर किससे कह रहा है? महाराज युधिष्ठिर से कह रहा है कि हे नृप, हे राजन, क्रियासु युक्तै यानी कि कार्यों में लगाए गए, अनुजीव भी सेवकों के द्वारा, चार चक्षुषा गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले, प्रभुवा माने स्वामी को, ना वंचनीय नहीं ठगा जाना चाहिए। हे राजन, कार्यों में लगाए गए सेवकों को या सेवकों के द्वारा गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले राजाओं को, गुप्तचर रूपी नेत्र वाले राजाओं को ना वंचनीय नहीं ठगा जाना चाहिए। अतः इसलिए अरहसी योग्य हो। किसको कह रहा है? वनेचर महाराज युधिष्ठिर को कह रहा है कि आप योग्य हो। किसके? छंतुम माने सहन करने के, क्षमा करने के लिए, असाधु अप्रिय, साधु
अप्रिय, वा माने अथवा, हितम माने हितकारी या कल्याणकारी, मनोहारी, मनोहारी या मनोनुकूल, चा माने और, दुर्लभम माने दुष्प्राप्य, वचः माने वाणी। बनेचर कह रहा है अतः अहरसि छंतुम असाधु साधुआ हितम मनोहारी च दुर्लभम वचा। इसलिए आप क्षमा के यानी कि आप क्या हैं, छंतुम अहरसि, अतः साधु असाधु मदवचा, छंतुम अरहसि हितम मनोहारी च दुर्लभम वचा। इसलिए असाधु, असाधु माने अप्रिय, साधु माने प्रिय, इसलिए प्रिय अथवा अप्रिय मद बचा, यहाँ अपने तरफ से जोड़ लेंगे मद बचा। बनेचर कह रहा कि मद बचा मेरे वचन को, छंतुम यानी कि क्षमा करने के अहरस योग्य हैं, इसलिए आप मेरे प्रिय अथवा अप्रिय वचन को क्षमा करने के योग्य हैं, क्योंकि हितम मनोहारी च दुर्लभम वचा, क्योंकि हितकारी और मनोहारी वचन दुर्लभ होते हैं। एक बार अर्थ फिर से देख लीजिए आप लोग। वनेचर कह रहा है हे नृप, क्रियासु युक्तैर अनुजीविभिः चार चक्षुषः प्रभुवः नावंचनीयाः। हे राजन, कार्यों में नियुक्त किए गए या कार्यों में लगाए गए सेवकों के द्वारा गुप्तचर रूपी नेत्रों वाले राजाओं को नावंचनीय नहीं ठगा जाना चाहिए, नहीं ठगना चाहिए। किसके द्वारा? अनुजीव भी सेवकों के द्वारा नहीं ठगा जाना चाहिए। वनेचर का कहने का मतलब है कि हम भी आपके अनुजीवी भी हैं, आपके सेवक हैं, इसलिए हमें भी आपको नहीं ठगना चाहिए। वनेचर का मतलब यही है। अतः अरहसि छंतुम असाधु साधुआ हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। अतः असाधु साधु वा, इसलिए अप्रिय अथवा प्रिय मद बचा मेरी वाणी को, छंतुम अरहसि क्षमा करने के योग्य हो, हितम मनोहारी च दुर्लभम बचा, क्योंकि हितकारी और मनोहारी वचन दुर्लभ होते हैं। अतः असाधु साधु वा मद बचा छंतुम अरहसि हितम मनोहारी च दुर्लभम वचा। अतः माने इसलिए, अहरस माने क्या होता है? योग्य, अहरस माने योग्य, छंतुम क्षमा करने के लिए, असाधु अप्रिय, साधु प्रिय, वा माने अथवा, इसलिए असाधु साधु वा मद बचा छंतुम अहरसि, इसलिए अप्रिय अथवा प्रिय मेरे वचन को क्षमा करने के योग्य हो, क्योंकि हितकारी और मनोहर यानी कि हितम मनोहारी च दुर्लभम वचा, हितकारी और मनोहारी वचन दुर्लभ होते हैं। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है, यहाँ से प्रश्न जरूर बनता है, बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। तो अर्थ मेरे ख्याल से सभी को आ गया होगा। अब चलिए व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं किसमें किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो क्रियासु सप्तमी विभक्ति बहुवचन, नो डाउट। युक्तई तृतीया विभक्ति बहुवचन, नृप संबोधन का एक वचन है, चार चक्षुषो, चार चक्षुषा है यहाँ, यानी कि प्रथमा विभक्ति बहुवचन का है, चार चक्षुषा। न वंचनीया, यहाँ प्रथमा विभक्ति बहुवचन का है, वंचनीया। एक मिनट। न वंचनीय नहीं ठगा जाना चाहिए, यहाँ कर्म अर्थ में हुआ है, कर्म अर्थ में ऋच प्रत्यय हुआ है, वंच धातु से ऋच प्रत्यय कर्म अर्थ में हुआ है। मतलब ये बनेचर का कर्म है ना, कि बनेचर को नहीं ठगना चाहिए। न वंचनीय बनेचर का कर्म है कि अपने राजा को नहीं ठगना चाहिए। उसके राजा कौन है? युधिष्ठिर है। प्रभुवा प्रथमा विभक्ति बहुवचन का है, अनुजीव भी तृतीया विभक्ति बहुवचन का है, यहाँ करण अर्थ में। अतः इसलिए अहरसि, यहाँ ये मध्यम पुरुष से एक वचन की क्रिया है, अरहसि छंतुम असाधु साधुआ हितम मनोहारी च दुर्लभम वचा। तो प्रभुवा यहाँ प्रथमा विभक्ति बहुवचन का है, और जो भी है सब साफ साफ दिख रहा है। छंतुम में तुमुन प्रत्यय है। तो चलते हैं हम लोग अब प्रत्यय देखते हैं। व्याकरणात्मक टिप्पणी। नृप, नृप कैसे बना है?
नृप उपपद से पा धातु का प्रत्यय लगा है, कर्ता अर्थ में का प्रत्यय लगा है। क्या है? नृप उपपद से पा धातु है का प्रत्यय। क्रियासु में क्रि धातु है सा प्रत्यय, स्त्रीलिंग की विवक्षा में टाप प्रत्यय, फिर सप्तमी विभक्ति बहुवचन में क्रियासु बन गया है। युक्तई, यहाँ जो है युक्तई में आधा क रहेगा, ये टाइपिंग में एरर हो गया है, आधा क रहेगा युक्तई। युज धातु है अक्ता प्रत्यय है, तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप है। अनुजीव भी, यहाँ तृतीय विभक्ति बहुवचन है, अनु उपसर्ग है, जीव धातु ऋण प्रत्यय ताच्छील्य अर्थ में अनुजीवी, फिर तृतीय विभक्ति में बहुवचन में जब रूप चलाया गया तो बना अनुजीवी। अनु उपसर्ग जीव धातु ऋण प्रत्यय, तृतीय विभक्ति बहुवचन में बना अनुजीवी। प्रभुवा, प्र उपसर्ग भू धातु कर्ता अर्थ में ड प्रत्यय लगा है, प्रभु ड प्रभुवा, प्रथमा विभक्ति बहुवचन में। वंचनीया, वंच धातु है ऋच प्रत्यय है, फिर अनियर प्रत्यय है। न वंचनीय, अनियर प्रत्यय चाहिए के अर्थ में होता है। वंचनीय यानी कि ठगा जाना, न वंचनीय नहीं ठगा जाना चाहिए। छंतुम, छमोस धातु है तुमुन प्रत्यय है। हितम, धा धातु है अक्ता प्रत्यय, नपुंसक लिंग भाव अर्थ में, ये नपुंसक लिंग है भाव अर्थ में अक्ता प्रत्यय लगा है तो बना है हितम। धा धातु अक्ता प्रत्यय, नपुंसक लिंग का शब्द है हितम, भाव अर्थ में अक्ता प्रत्यय। मनोहारी, मनस उपपद में हृ धातु से ताच्छील्य अर्थ में ऋण प्रत्यय हुआ है तो मनोहारी बना है। मनस उपपद हृ धातु ऋण प्रत्यय मनोहारी। दुर्लभम, दुर उपसर्ग है, लब धातु है खल प्रत्यय है, नपुंसक लिंग में है, एक वचन में दुर्लभम। समास देखते हैं। नृपः, नृन मनुष्यान पाति रक्षति नृपः। नृपः में कौन सा समास है? उपपद तत्पुरुष समास है। चार चक्षुषा जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे तो आप लोग भूलेंगे नहीं, कई बार कई परीक्षाओं में पूछा गया है। जीआईसी प्रवक्ता में भी पूछा गया था ये, और ये टीजीटी में भी पूछा गया है, एलटी में भी पूछा गया है, कई परीक्षाओं में पूछा गया है, डायट प्रवक्ता में भी पूछा गया है। चार चक्षुषा में कौन सा समास है या किसके लिए आया है? तो चारा एव चक्षुंस एशाम ते चार चक्षुषा बहुव्रीहि समास है। दुर्लभम, दुखेन लभ्यते इति दुर्लभम उपपद तत्पुरुष समास है। अगर लकार देखें तो अरहस में अरह धातु है पूजायाम, अरह धातु से इसका जब धातु रूप चलाया गया तो मध्यम पुरुष एक वचन में क्या बना? अरहसी, अरह धातु है, अरह धातु पूजायाम मध्यम पुरुष एक वचन। और अलंकार अर्थांतर न्यास अलंकार है, यानी कि जहाँ समान का विशेष से या विशेष का समान से समर्थन हो वहाँ अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। अब यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि ये जो तीनों पंक्तियां हैं, क्रियास युक्त निप्रचार चक्षुषो न वंचनीय प्रभो अनुजीभी अतो अहरसि छंतुम असाधु साधुआ, ते तीनों पंक्तियों का चौथी पंक्ति से समर्थन किया गया कि क्योंकि हितकारी और मनोहारी वचन दुर्लभ होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार हो गया? अर्थांतर न्यास अलंकार हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप लोगों से एक सुझाव लेना है कि आज से हम शिशुपाल वध प्रथम सर्ग का भी अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। तो इसका वीडियो अभी जस्ट इसके बाद डालेंगे, आप लोग ज़रूर देखिएगा। आज महाकवि माघ का जीवन परिचय रहेगा और शिशुपाल वध प्रथम सर्ग का समान परिचय रहेगा, तो आप लोग देखना मत भूलिएगा, क्योंकि वह जो है यूजीसी नेट में भी है, समान परिचय के तौर पर झारखंड पीजीटी में है। जब हम लोग उसको पढ़े रहेंगे तो समान परिचय कहाँ से पूछेगा? अगर आप लोग वीडियो देखेंगे तो डेली हम रिवीजन करते जाएंगे, समान परिचय आपका छूटेगा नहीं। यूजीसी नेट में है, एकलव्य विद्यालय जो पीजीटी की वैकेंसी आई है उसमें भी है, बहुत सारी परीक्षाओं में प्रथम सर्ग है। तो शिशुपाल वध का वो बृहत्रयी का दूसरा ग्रंथ है, तो हम सोच रहे हैं बृहत्रयी के 2 ग्रंथ साथ में लेके चलें। तो वीडियो ज़रूर देखिएगा, देखना मत भूलिएगा। और आप लोगों से निवेदन है कि जब भी बाजार जाइए कपड़े का थैला साथ में अवश्य लेके जाइए, पॉलीथीन का प्रयोग कम से कम कीजिए, अपने पर्यावरण को स्वच्छ बनाइए। धन्यवाद। नमः संस्कृताय।